एसडीएम साहब सड़क किनारे से जा रहे थे अपनी गाड़ी में बैठकर। वहीं पर 8 से 9 साल का बच्चा एक कूड़ा बीन रहा था कचरे के ढेर में। उसे देखते ही एसडीएम साहब ने उसका एडमिशन देश के सबसे बड़े स्कूल में करा दिया और उस बच्ची की जिंदगी बदल दी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी इसी पर बेस्ड है। क्या हुआ आगे जानते हैं, बने रहिए हमारे साथ कहानी में। कहानी को शुरू करते हैं। सुबह का वक्त था। सूरज धीरे धीरे पूरब की ओर से अपने उजाले को धरती पर बिखेर रहा था। हल्की हल्की ठंड के बावजूद सड़कें धीरे धीरे गुलजार हो रही थी। राजधानी से कुछ ही दूर पर एक छोटे से जिले शिवपुर की सड़कों पर रौनक लौट रही थी। दुकानें खुलने लगी थी। चाय की केतलियों से उठती भाप में लोगों की बातचीत घुलने लगी थी। एसडीएम अनन्या वर्मा अपनी सरकारी गाड़ी में बैठी चर्च के निरीक्षण पर निकली थी। अभी हाल ही में जिले में कई अवैध निर्माण और गंदगी को लेकर शिकायतें आई थीं और अनन्या ने तय किया कि वह खुद बिना किसी को पूर्व सूचना के दौरा करेंगी। सिर्फ 29 साल की उम्र में एसडीएम बनना आसान नहीं था और अनन्या ने अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से ये मुकाम हासिल किया था। वो जानती थी कि कुर्सी पर बैठना जितनी गर्व की बात है उतनी ही जिम्मेदारी का भी मामला होता है। गाड़ी धीरे धीरे एक झोपड़ी की बस्ती के पास से गुजर रही थी। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा। मैडम, लगता है आगे कुछ कचरा फैला हुआ है, सफाई वाला नहीं आया आज, ड्राइवर ने मैडम से कहा। अनन्या ने शीशा नीचे किया और बाहर देखने लगी। उन्होंने जो देखा वह उनके लिए सामान्य नहीं था। कचरे के ढेर से थोड़ी दूर एक टूटी हुई ईंट पर बैठा एक 10 से 11 साल का दुबला पतला बच्चा घुटनों पर एक पुरानी कॉपी रखकर कुछ लिख रहा था। उसके पास कोई किताब नहीं थी, सिर्फ एक पेन और एक फटी हुई कॉपी थी। उसका ध्यान आसपास की गंदगी पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। न आवाजों पर, ना ही अपने मैले कपड़ों पर। उसकी पूरी दुनिया उस कॉपी और पेन में सिमटी हुई थी। अनन्या ने गाड़ी रुकवाई और उतर गई। पीए और सुरक्षाकर्मी पीछे पीछे दौड़े चल दिए। बेटा, क्या कर रहे हो? अनन्या ने पूछा। उन्होंने नरम आवाज में उस बच्चे से पूछा था। बच्चा थोड़ी देर चौंक गया, फिर सीधा खड़ा हो गया। उसकी आंखों में डर था। शायद अफसर देखकर वह घबरा गया था। उसे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, क्या बोलूं। फिर उसने कहा, पढ़ाई कर रहा हूं मैडम। उसने धीरे से मैडम को बताया। स्कूल क्यों नहीं जाते? लड़का बोला, माँ कहती है फीस नहीं दे सकते। स्कूल ने निकाल दिया। लेकिन मुझे पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। मैं टीचर बनना चाहता हूँ मैडम। उसकी आंखों में कोई बनावटी चीज नहीं थी, वो शब्द दिल से निकले थे। अनन्या को झटका लगा। सड़क किनारे कचरे के पास बैठा ये बच्चा जिस लगन से पढ़ रहा था, वैसा समर्पण उन्होंने अच्छे अच्छे स्कूलों में भी कभी नहीं देखा। अनन्या ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैडम, अयान है। माँ कहे क्या करती हैं? मैडम ने फिर पूछा। अयान ने बोला, बर्तन मांजती हैं, सुबह से रात तक घर में लौटती हैं, लोगों को घर जा जाकर बर्तन को साफ कर, सफाई कर और मुझे कुछ खाने के लिए रोटी लेकर वक्त की रोटी जुटाती हैं, जिससे मैं पढ़ पाता हूँ। अनन्या ने उसके सर पर हाथ रखा। तुम्हें पढ़ना है ना बेटा? बहुत पढ़ना है मैडम, ऐसा उस बच्चे ने कहा। मैं भी अफसर बनूंगा। आपकी बार उसका स्वर थोड़ा ऊंचा और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। एसडीएम अनन्या की आंखों में थोड़ी नमी सी आ गई। उन्होंने अपने पीए को बुलाया। इस बच्चे का पूरा नाम, पता और उसकी माँ से मिलने की व्यवस्था करो आज ही, तुरंत, ऐसा अनन्या ने अपने पीए को कहा। अयान की माँ रुकमणी उस दिन शाम को जब घर लौटी तो उनकी आंखों में थकान और बदन में दर्द साफ झलक रहा था। दिन भर उसने 3 से 4 घरों में बर्तन मांजे, फर्श धोए और एक घर में तो उससे झाड़ू लगाने के बाद खाना भी बनाना पड़ता था। लेकिन यह उसकी आदत में शामिल हो गया था। पिछले 7 सालों से वह यही कर रही थी, जीने के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे को पढ़ाने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। कुछ महीने पहले अयान ने स्कूल से एक नोटिस आया, फीस नहीं जमा होने के कारण अयान को स्कूल से निकाल दिया गया है। रुक्मणी ने बहुत मिन्नतें की, हाथ जोड़े, लेकिन स्कूल प्रबंधक ने ठंडेपन से कह दिया, ये कोई चैरिटी नहीं है मैडम। उसने अयान को समझाया।
अयान रोया भी, लेकिन बच्चा चुपचाप अपनी पुरानी कॉपी लेकर बैठ गया। उसने खुद से कहा, अगर स्कूल नहीं तो क्या, सड़क भी तो किसी किताब से कम नहीं है ना। उसी दिन से उसकी दिनचर्या बन गई। सुबह माँ के जाने के बाद वो अपना छोटा सा बस्ता लेकर उसी गली के किनारे बैठता जहाँ खुद से पढ़ता, गिनती करता, अल्फाबेट्स दोहराता और खुद से सवाल पूछता। वो शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। रुक्मणी ने चौंक कर दरवाजा खोला। बाहर एक सरकारी अफसर खड़े थे, साथ में पुलिसकर्मी और एक महिला जिसके चेहरे पर गंभीरता और करुणा दोनों थी। रुक्मणी ने पूछा, आप कौन हैं? लेकिन बात क्या है, वो घबरा गई थी। अनन्या बोली, मैं एसडीएम अनन्या वर्मा हूँ। महिला ने मुस्कुराकर कह दिया, आपका बेटा अयान, आज मैं उससे मिली थी। रुक्मणी की जैसे सांसें तेज हो गईं। कुछ गलती तो नहीं हुई उससे मैडम जी? अनन्या ने सिर हिलाया। नहीं, उसने मुझे याद दिलाया कि असली ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं, जिद और लगन से आता है। आपका बेटा बहुत खास है रुक्मणी जी। रुक्मणी की आंखें भर आईं। हम तो बहुत गरीब हैं मैडम, उसे पढ़ाना चाहती हूँ लेकिन अब वो नहीं रुके। कल से उसकी दुनिया बदलने वाली है। रुक्मणी आत्मविश्वास से अनन्या को देखती रह गई। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अनन्या वर्मा इस बच्चे को सिर्फ स्कूल दिलवाएंगी या उसके पूरे भविष्य की जिम्मेदारी उठाएंगी? अगर आपको एसडीएम होते तो आप क्या करते? सिस्टम से लड़ते या सिर्फ मदद करके आगे बढ़ जाते? आपके हिसाब से गलती किसकी है, गरीबी की, स्कूल सिस्टम की या समाज की? दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपने हिसाब से हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगले एपिसोड में देखेंगे कि अनन्या को फिर से स्कूल मिलेगा या एसडीएम को खुद सिस्टम से टकराना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं अनन्या की आगे की कहानी सुनने के लिए तो हमारे दूसरे एपिसोड का मिलते हैं आगे की कहानी लेकर। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए अपना। देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड आने का इंतजार। आपका प्यारा दोस्त जीतू, जो रोज नई कहानियां सुनाता है, एसडीएम और आईपीएस वाली, जो आपको नई जिंदगी, नई उड़ान देने की, आपकी जिंदगी में हौसला बढ़ाता है। आपका प्यारा दोस्त जीतू।